Okay. Now the very good topic today, shock waves. नाम से ही पता लग रहा है ऐसी वेव्स जिनसे हमें शॉक लग जाए, डर लग जाए, और डर के साथ साथ क्यूरियोसिटी भी आपकी ना होनी चाहिए कि इसके अंदर आके डर क्यों लग रहा है, आपका नाम है थंडरिंग क्यों है इसके अंदर। तो ये जो शॉक वेव्स हैं, इसमें आपके जो चैप्टर के हिसाब से आपके टॉपिक है दैट इज द सोनिक बूम। इसका मतलब क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी बात जो होगी दैट इज विल बी द ग्रेटर स्पीड। आपका नाम देखो दिस तो व्हेन a body is traveling at a speed greater than, कंपेयर कर रहे हैं आपका देखो, ग्रेटर देन कंपेरेटिव डिग्री आपका नाम देखो दिस देन द स्पीड ऑफ साउंड। एंड नॉर्मल आपका जो स्पीड ऑफ साउंड आपकी बेसिकली क्या होती है 346 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द नॉर्मल आपका नाम देखो दिस इज। तो वी से दैट द बॉडी इज, वी से दैट the body is traveling at supersonic speed. This is आपका नाम। So a body is said to travel at supersonic speed. So if its speed is more than, ये हो गया आपका नाम देखो this is। तो जब कोई भी बॉडी की स्पीड आपका नाम नॉर्मल स्पीड से कई गुना ज़्यादा होती है, तो आप कहते हैं कि उस बॉडी की आपकी क्या है सुपरसोनिक आपका नाम से ट्रैवल कर रहा है। सो अ बॉडी इज सेड टू ट्रैवल, सो अगर लिखना चाहे सो बॉडी सेड टू ट्रैवल अ सुपरसोनिक स्पीड। तो ये आपका हो गया आपका नाम देखो दिस इज। तो यानी कि नॉर्मल स्पीड से आपके ज़्यादा है आपका नाम। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो इसको बाहर कर देते हैं। हाँ, ये भी कईयों को होता है। इसलिए आपका एग्जाम्पल नाम बुलेट, जो काटे जाते बंदूक से गोली मारते हैं आपका नाम देखो दिस इज। उसकी जो फायर, उसकी जो स्पीड होती है आपका नाम देखो दिस इज बुलेट की। जेट एयरक्राफ्ट्स, इनकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जो सैटेलाइट्स में आपका जो रॉकेट्स जाते हैं आपका देखो ना मूव विथ सुपरसोनिक मूव। तो ये सब आपका सुपरसोनिक स्पीड से आपका नाम ट्रैवल करते हैं आपका नाम देखो दिस। अब इसका जो बेसिकली कैसे आपका करते हैं आपका नाम, तो इसमें अगर आप देखेंगे, एक मिनट, हाँ मैं आपको चलिए एनी हाउ, उसके बाद आपका ना देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द एयर with supersonic speed, then the sound produced by that object, ये आपका नाम देखो this is pulled, this is the yeah, तो मेरे हिसाब से पाइल लिखना चाहिए था इनको देखो दिस द पाइल अप इन द फॉर्म ऑफ, या आप पुश्ड अप भी लिख सकते हैं आपका देखो दिस द। तो पुश्ड अप इन द फॉर्म ऑफ कोन शेप्ड, दिस इज द आपका वेव नोन एज shock waves of highly compressed air.
एक्चुअल में ये जो शेप होते हैं ये स्ट्रीम लाइंड शेप या स्ट्रीम लाइनिंग कहते हैं इसको, या इसको फिश शेप आपने देखा होगा। ये फिश शेप स्ट्रीम लाइनिंग फेस होती है आपका ना, देखो दिस। तो ये इधर से आपका जो गैस है आपका बाहर को निकलेगी और ये आगे पुश धकेलेगा इसको ऊपर की तरफ। तो when the object moves through the air with supersonic speed, then the speed produced is the speed produced कर रहा है air by that object का मतलब ये आपका ना देखो। तो पुश इसको ऊपर की तरफ धकेलता है in the form of cone shaped wave। cone shaped का मतलब स्ट्रीम लाइनिंग कहते हैं इसको, फिश शेप आपका देखो, known as shock waves of highly compressed air आपका देखो। सुनो द शॉक, ये जो आपको शॉक पहुंचाता है आपका नाम इंग्लिश का वेव कैरीज, ये जो शॉक वेव्स है ये कैरीज आपका नाम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। द शॉक वेव produced a loud noise। आपको पता है कि नॉइज का मतलब क्या होता है कला का नाम, इसको लाउड साउंड भी आप कह सकते हैं। आपका देखो दिस आपका नाम इस आपका नाम कॉर्ड सोनिक बूम, और इसी को आपका नाम सोनिक बूम आपका कहा जाता है। याद रखिएगा, as it travel through the air, as it travel through the air, जब एयर से आपका नाम ट्रैवल करता है। सोना ये हो गया द हार्मफुल इफेक्ट्स। अब इसके नाम पहले आप इसको कर लीजिएगा, फिर तब हार्मफुल इफेक्ट्स बात को लिखता हूँ। चलिए, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए या और एनिमल्स के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है ना देखो, इसमें क्या लॉस हो सकते हैं हमको ना देखो। तो शॉक वेव्स, शॉक वेव्स का मतलब जो सोनिक बूम्स हैं आपका ना देखो, जिनकी लाउड साउंड होती है कि शटर, ग्लास एंड, इतनी जबरदस्त साउंड होती है कि जो कांच होती है, ये विंडो पैन्स होती हैं, इनको आपका गिरा देती है, तोड़ देती है, बिखराव कर देती है। आपका नाम देखो दिस इज ऑफ द हाउसेस आपका नाम एंड इवन, और यहां तक कि डैमेज बिल्डिंग्स को भी ये डैमेज कर जाती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वैसे भी आपका देखो ना आजकल सरकारी बिल्डिंग अगर बन रही है तो कितने हिसाब से बन रही है, और प्राइवेट बन रही है तो कितने हिसाब से बन रही है, ये भी बड़ा इसमें मैटर करता है आपका नाम देखो। सिंगल स्टोरी अब जब ऊपर गिरी जाएगा तभी होगा, अदरवाइज आपका उसके गिरने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वैसे भी जो सिंगल स्टोरी का मकान है नीचे हम 5 फीट में उसको ले आते, तो 5 फीट में ऊपर अगर आप 11 फीट का या 13 फीट का मकान बना रहे तो वो स्टेबल रहने के पूरे चांसेस होते हैं आपका नाम। ये वजह से तो ना डे दर्शे के बाद द, तो जो सुपरसोनिक आपका नाम एयरक्राफ्ट होते हैं, आर वेरी नॉइजी, ये बहुत ज्यादा शोरगुल मचाते हैं। दियर उनका सोनिक बूम, ये जो होता है आपका ना देखो, ये हार्म द एनवायरमेंट, और ये आपका एनवायरमेंट को भी आपका क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। आपका नाम देखो दिस एंड स्पेशल नोट, one sonic boom produces a sound of more than 130 decibels.
साउंड को आपका जो है आपका ना देखो, दिस इज द यूनिट आपका ना देखो, दिस इज द डेसिबल्स, ये इसकी यूनिट होती है आपका ना देखो, दिस इतनी होगी तो इट इज इनफ टू कॉज पेन। इससे आपको दर्द होगा, आपको दर्द के साथ साथ हेडेक हो जाएगा, आपका सर दर्द आपका हो जाएगा, जिसका हेडेक आपका हो जाएगा, एंड इवन डैमेज द डेलिकेट, जो बिल्कुल डेलिकेटेड टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के, टिश्यूज ऑफ आवर, पहले तो जो सुन रहा है इनर ईयर एंड बॉडी। इसीलिए क्या होता है, जो सीमा पे जितने मकान होते हैं बॉर्डर के आर पार, वहाँ इसीलिए बंकर में डाले जाते हैं कि कम से कम नॉइस कम होगी आपका ना, और डैमेज कम होगा, वहाँ पे जनहानि का जो लॉस होगा वो कम होगा। याद रखिएगा, किसी मानव की जान नहीं जानी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपका नॉलेज प्लीज।